नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एचएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के ठाकुरदारा में जनसभा की, साथ ही सपा रालोद गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ठाकुरद्वारा पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा रालोद गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, साथ ही अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। चुनावी माहौल में योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में दंगे, बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी। अब प्रदेश वही है, लेकिन 5 साल में स्थिति बदल गई है। पिछली सरकार में 700 दंगे हुए और 2017 से 2022 तक एक भी दंगा नहीं हुआ। अब बेटियां स्कूल जाती हैं, शोहदे बाहर निकलने में पहले त्योहार से पहले कर्फ्यू लग जाते थे। आप कांवड़ यात्रा में विश्वास रखते हैं? सीएम योगी ने संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग और मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन का नाम लेते हुए कहा कि 2019 में सर्वेश सिंह को सांसद बनाया होता तो ये लोग तालिबान के समर्थन करने का साहस नहीं करते। संकल्प ले लिया है भाइयों बहनों, जो संकट का साथी वही सच्चा साथी, शेष को अवसरवादी है। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल ये सब अवसरवादी है, कभी संकट में नहीं आने वाले, खड़े नहीं होने वाले। आखिर हम विकास कार्य करा रहे हैं आपके मुरादाबाद के बगल में। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2017 के पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, अराजकता चरम पर थी। 2017 के बाद कर्फ्यू नहीं, आज शानदार तरीके से आपकी आस्था का सम्मान होकर के कांवड़ यात्रा को निकालने का कार्य सरकार कर रही है और कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा भी करती है। आज किसी की हिम्मत नहीं कि किसी बेटी को छेड़ सके। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगाने का तो साहस कर सके। आज हर गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, ये लोग गरीबों और व्यापारियों को लूटने की बात करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये जातिवाद की बात करते हैं। हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, ये लोग अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इन सब से ऊपर उठते हुए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। और मुरादाबाद को तो पीतल उद्योग के रूप में हम लोगों ने दुनिया के सामने फिर से प्रस्तुत कर दिया है। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं जो अपने बेटी की शादी में मुरादाबाद में बने हुए पीतल के बर्तन दान न देता रहा हो। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस ने ऐसा बना दिया था कि एक समय लगा कि। सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रहित में बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हुए ठाकुर अजय प्रताप सिंह को विजयी बनाने की अपील की। तो वहीं पूर्व सांसद सर्वेश सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, ठाकुर अजय प्रताप सिंह ने सीएम का स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मंगलवार को हेलीकॉप्टर से बिलारी के रामरतन इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में वोट करने की अपील की। दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रचार अब चरम पर पहुंच चुका है। सभी दलों ने राजनीतिक दलों को लेकर अपनी कमर कस ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मंगलवार को हेलीकॉप्टर से बिलारी के रामरतन इंटर कॉलेज के मैदान पहुंचे। वहां पहले संगठनात्मक बैठक की और उसके बाद इन्होंने ग्रीनवुड फार्म हाउस में बिलारी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता से संवाद किया। लोगों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात कही और डबल इंजन की सरकार को वोट देने की बात कही। इसके साथ साथ वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर नगर के ग्रीनवुड फार्म हाउस में प्रभावी मतदाता संवाद में पहुंचे भाजपा के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष को संबोधित करते हुए वोट करने की अपील की। साथ ही आपको बता दें कि इस संबंध में वे नगर में भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में डोर टू डोर संवाद कर वोटों की अपील करेंगे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षक ने महिला और पुरुष राजकीय पॉलिटेक्निक में चल रहे
पीठासीन अधिकारी और मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षक ने महिला और पुरुष राजकीय पॉलिटेक्निक में चल रहे पीठासीन अधिकारी एवं मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। वहीं कई प्रशिक्षण कक्षों में जाकर आवश्यक जानकारी ली गई और कहा गया कि जो भी कार्मिक वैक्सीनेशन कराने से रह गए हैं वो अवश्य अपना वैक्सीनेशन शीघ्र अतिशीघ्र करा ले। इस अवसर पर निर्वाचन प्रेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कार्मिकों से कहा कि अपने दायित्वों और कर्तव्यों को भलीभांति समझ लें। चूंकि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ ही सुरक्षित माहौल में संपन्न कराना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मतदान को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने में सभी कार्मिक अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने सचेत किया कि यदि किसी भी कार्मिक को कोई बात प्रशिक्षण के दौरान समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा समझ ले, चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया में भूल और गलती नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, परियोजना निदेशक और अनुपमा शांडिल्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी MP सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मुरादाबाद निर्वाचन प्रेक्षक ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कंट्रोल रूम के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, भंडारण कक्ष व वेयरहाउस का निरीक्षण किया। मुरादाबाद निर्वाचन प्रेक्षक ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कंट्रोल रूम तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, भंडारण कक्ष 1 और वेयर हाउस का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कंट्रोल रूम तथा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और चुनाव आयोग को दिशा निर्देश के क्रम में कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विधानसभाओं के रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपनी अपनी विधानसभाओं हेतु ईवीएम संबंधित व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह, परियोजना निदेशक सहित समस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स उपस्थित रहे। मुरादाबाद में नवनियुक्त CMS डॉक्टर NK गुप्ता, पूर्व CMS डॉक्टर शिव सिंह और एडिशनल CMS डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड सहित सभी वार्डों का दौरा किया। जिला अस्पताल में सुविधाओं और व्यवस्थाओं की गुणवत्ता परखने के लिए मुरादाबाद में नवनियुक्त CMS डॉक्टर NK गुप्ता, पूर्व CMS डॉक्टर शिव सिंह और एडिशनल CMS डॉक्टर राजेंद्र कुमार का काफिला जिला अस्पताल पहुंचा। इमरजेंसी वार्ड सहित सभी वार्ड का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल में सभी उपकरण के रखरखाव को भी और बेहतर किए जाने को कहा। ये एक इम्प्रूवमेंट के लिए और स्ट्रेंथनिंग, हॉस्पिटल स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक जनरल राउंड दिया जा रहा है। जो कमियां हैं और गैप्स हैं उनको तलाशा जा रहा है जिससे कि उन पर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इसका मेन रीज़न से कोरोना वायरस से रिलेटेड है या आप वैसे चेक करने आए हैं? ये दोनों हैं। कोरोना तो से रिलेटेड तो हर चीज़ है, कोरोना का नहीं है, जनरल बीमारी से रिलेटेड जो भी गैप्स है। थैंक यू सर। वहीं देखना होगा कि उनके इस दौरे के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं में कितना सुधार होता है। घर से नाराज होकर या किसी के बहकावे में आकर चले गए नाबालिग बच्चों की तलाश में पुलिस ने अभियान चलाया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कई बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाया गया। मुरादाबाद जीआरपी द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जीआरपी द्वारा ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अपने माता पिता से बिछड़े बच्चों को उनसे मिलवाने का काम जीआरपी कर रही है। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक जीआरपी 15 बच्चों को उनके माता पिता से मिलवा चुकी है। शेल्टर होम में छोटे बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाने का काम जीआरपी ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाकर कर रही है। जीआरपी के हमेशा ही अभियान चलते रहते हैं। इस समय हम लोग ऑपरेशन मुस्कान एक बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं, जिसके माध्यम से जो शेल्टर होम में बच्चे रह जाते हैं उनको उनके माता पिता से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा अभियान जीआरपी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। हमें काफ़ी सफलता इसमें मिली है और लगभग अब तक हम लोग 15 बच्चों को उनके माता पिता से मिलाने में सफल रहे हैं।
इसके अलावा UIDAI लखनऊ से हम लगातार संपर्क में हैं ताकि उनके पुराने आधार कार्ड निकाल कर उनके माता पिता को, जो बाकी बच्चे बच गए हैं, उनके लिए हम आधार कार्ड की मदद से भी उनके माता पिता से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अपने बच्चों को पाकर माता पिता के चेहरे खिल रहे हैं और वो मुरादाबाद GRP का आभार प्रकट कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों के प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर वोटरों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं विधानसभा ठाकुरद्वारा से बसपा के उम्मीदवार मुजाहिद अली ने विधानसभा ठाकुरद्वारा नगर मार्केट में ढोल नगाड़ों के साथ जनसंपर्क किया। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों के प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर वोटरों से अपील कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। 26 विधानसभा ठाकुरद्वारा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 के मुजाहिद अली ने विधानसभा ठाकुरद्वारा नगर मार्केट में ढोल नगाड़ों के साथ जनसंपर्क कर वोट की अपील की। दुकानदार और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुजाहिद अली का फूल मालाओं से स्वागत किया। मुजाहिद अली ने बताया कि वे जनता की सेवा के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता की समस्या सुनेंगे और क्षेत्र में रुका हुआ विकास पूरा करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि उनको सभी वर्गों से भरपूर वोट मिल रहा है। इस अवसर पर शाहवेज अली, डॉक्टर रामपाल गौतम, अर्जुन चेतन, आरिफ मलिक आदि ने बसपा प्रत्याशी मुजाहिद अली का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जनसंपर्क में उमेश गौतम, अचल कुमार, शिवलाल, सतेंद्र चौहान, इदरीश ठेकेदार, शरीफ अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। एक और जहां विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तो वहीं राजनीतिक दलों ने जगह जगह जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने कई जगह जनसंपर्क किया। एक और जहां विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तो वहीं सभी राजनीतिक दलों ने जगह जगह जाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील करने को लेकर तरह तरह के वादे किए हैं और जनता को रिझा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने लाल मस्जिद, बाड़ा शाह, साफा, नई बस्ती, तहसील स्कूल का जनसंपर्क किया। उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिला। लोगों ने यकीन दिलाया कि वो आगामी चुनाव में उन्हें एक बार फिर विधायक देखना चाहते हैं। विधायक प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने लोगों को बताया कि अगर भाजपा को हराना है तो बेहतर विकास कराना है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए, जिसमें उनके साथ जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद, असद मौलाई, हाजी सुल्तान, हाजी नजाकत, हाजी कल्लू, राशिद अंसारी, फकरे आलम सैफी, असलम चौधरी, उबैद इकराम, क्षेत्र के गणमान्य लोग और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस चुनावी दंगल में किसके सिर जीत का ताज सजेगा। कल भी सलामत रखा था फिर आज भी सलामत रख लेना, कुछ इस तरह अपनी बात की शुरुआत शायराना अंदाज से करते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने मुरादाबाद देहात विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। हाँ, फिर आज सलामत रख लेना, कल भी सलामत रखा था फिर आज सलामत रख लेना। इनके सर की टोपी इनका ताज सलामत रख लेना, इनके सर की टोपी इनका ताज सलामत रख लेना। मेरे मुरादाबाद के लोगों इतनी गुजारिश करता हूँ, मेरे मुरादाबाद के लोगों इतनी गुजारिश करता हूँ, हाजी जी की मूंछों की तुम लाज सलामत लेना। देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से शायराना अंदाज में इन लाइनों को गाते हुए, जिनके बोल हैं कल भी सलामत रखा था फिर आज सलामत रख लेना, जिनके सिर की टोपी इनका ताज सलामत रख लेना। अपनी बात की शुरुआत शायराना अंदाज से करते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने मुरादाबाद देहात विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। आगे वे बोले कि अखिलेश यादव ने हाजी जी को जलील करने की कोशिश की है, इसका बदला मुरादाबाद की जनता लेगी। जहां समाजवादी पार्टी के 4 MLA रहते हैं, उस शहर में प्रशासन रमजान के महीने पे लोगों के मोटरसाइकिलों के नंबर देख देख करके, कपड़े देख देख करके चालान कैसे काट सकता है।
मुझे टीस रहती थी कि जहां एक सांसद रहता है वहां कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, लेकिन तभी मुझे कानों में एक आवाज पड़ती थी और वो आवाज हुआ करती थी इकराम कुरैशी साहब की। जब नवाबपुरा हुआ और मैं टीवी चैनलों पे बैठ करके आपके शहर की हिमायत कर रहा था, जब मैं मीडिया के साथियों से कह रहा था कि तुम्हें 2-4 पत्थर तो दिखाई पड़े, लेकिन अगले दिन उन्हीं हेल्थ कर्मियों पर बरसते हुए फूल तुम्हें क्यों नहीं दिखाई पड़े, तुम मुरादाबाद को बदनाम करना चाहते हो, तब मैं सोचता था कि काश कोई मर्द मुजाहिद हो जो वहां जमीन पर भी खड़ा रहे, मैं यहां दिल्ली में लड़ता रहूं। तब मुझे एक शख्स दिखाई पड़ता था जिसका नाम हाजी इकराम कुरैशी है। मुझे दिखाई पड़ता था एक शख्स और मैं सोचता था कि काश हम साथ हो जाते तो कितना अच्छा होता। मैं दुआ करता था कि काश एक ऐसा मजबूत इंसान साथ खड़ा हो जाता तो इस शहर के बारे में कुछ अच्छा किया जा सकता था। हालात ऐसे बने कि आज हाजी साहब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। बीच में बहुत उथल पुथल रही, लेकिन मुझे खुशी है कि हाजी जी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी जिंदा दिली से, मुजाहिदाना तरीके से इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। मैं मुसलसल कैंपेन में हूं। 5 स्टेट में इलेक्शन है, उत्तराखंड में, मणिपुर में, पंजाब में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, और आपकी दुआओं ने पिछले 2 साल में इतनी दुआएं, इतनी ताकत दे दी है कि आज हिंदुस्तान में जहां भी कहीं इलेक्शन है, जिस भी स्टेट का, वहां आपका बेटा, आपका भाई स्टार प्रचारक होता है और उसके प्रोग्राम की डिमांड लगी रहती है। सोमवार की शाम दीवान का बाजार मोतीबाग में एक जनसभा हुई, जिनमें देहात विधानसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई और समर्थन करने की बात कही गई। साथ ही कहा कि हाजी इकराम कुरैशी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आवाम के लिए काम किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि देहात विधानसभा प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ चुनाव जीतने वाली हैं। इतना सुनने के बाद प्रत्याशी फफक कर रो पड़े। 28 साल में खून से सींचा था, लेकिन आज जब ये देख रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी आरएसएस के एजेंडे पर चल रही, आरएसएस के, पूरी आरएसएस ने जकड़ ली समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी और प्रोफेसर राम गोपाल जी ने आरएसएस के हाथ समाजवादी पार्टी भेज दी। भाई अहमद साहब, समाजवादी पार्टी अब आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। ये आजम साहब संचालन कर रहे हैं, इनके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, आजम अंसारी साहब के किन किन लोगों को टिकट दे दिया। प्रतापगढ़ के डिप्टी एसपी सियाउल हक अंसारी का कत्ल करने वाले को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जिसने गोली मारी थी। प्रतापगढ़ से लड़ रहे हैं वो। गुलशन यादव, आज तक जितने भी मुसलमानों के साथ जुल्म किए वो यादवों ने किए, और आज भी आधा यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता। आधे उत्तर प्रदेश का यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता, और जब सरकार समाजवादी पार्टी की होती है तो सीना तान के मुसलमानों की एक कौनी इधर से पड़ेगी और एक इधर से पड़ेगी, और मुसलमान सोचता है कि भाई ये यादव है, इनकी सरकार है। लेकिन यादवों के से ज्यादा जहरीला कोई नहीं होता। पहलू खान को किसने मारा था? पहलू खान का कत्ल करने वाले कौन थे? हम आज तक छुपाए रहे। पहलू खान के कातिल भी यादव थे, यादव। साथ ही देहात विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 28 साल तक पार्टी को सींचा है, लेकिन आज अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव ने आरएसएस के हाथों पार्टी को बेच दिया। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, संचालन आजम अंसारी ने की। इसमें कांग्रेस नेता अहमद खान, जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, पूर्व महानगर अध्यक्ष असद मौलाई, आनंद मोहन गुप्ता, साथ ही महिला सभा महानगर अध्यक्ष महक वारसी, राजेंद्र वाल्मीकि समेत तमाम लोग मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और जी जान से चुनाव प्रचार में लगे हैं। साथ ही सभी दल अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने कटघर क्षेत्र का दौरा किया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और जी जान से चुनाव प्रचार में लगे हैं।
साथ ही सभी दल अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये तो जनता को तय करना है कि वे अपने भावी नेता किसको चुनती है। वहीं चुनावी ताल को ठोककर कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी भी लगातार जगह जगह जाकर चुनावी प्रचार करने में जुटे हैं और जनता के बीच विकास का दावा करते, वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से हर धर्म, हर जाति का शख्स मेरे साथ में है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है क्योंकि मुरादाबाद का इलेक्शन हमेशा से कमनल रहा है, मगर मेरे साथ बड़ा मैं खुशकिस्मत कहूँगा अपने आप को कि हर धर्म, हर जाति का मुझे समर्थन मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर के आप चिंता के बीच जा रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा सबसे अहम मुद्दे हैं। विधानसभा 28 की आवाम से क्या अपेक्षा है? विधानसभा 28 मुरादाबाद नगर की विधानसभा से मैं सभी अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से ये कहूँगा, विधायक नहीं अपने बच्चों का मुस्तकबिल चुने। इस कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने कटघर क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से आने वाली 14 तारीख को अपने लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने साथ हाफिज साहब की दरगाह पर पहुंचकर चादर पोशी की और दुआ मांगी। आरएसडी एकेडमी में छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आरएसडी एकेडमी में छात्र छात्राओं द्वारा मतदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत बनाकर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें आरएसडी एकेडमी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, एनसीसी स्काउट गाइड, रोवर्स, रेंजर यूनिट्स के अनेक छात्र छात्रा सम्मिलित हुए, जिन्होंने वोटिंग साइन बनाया। इसके बाद छात्र और छात्राओं के द्वारा संदेश दिया गया कि इस वर्ष अधिक से अधिक मतदान करें। मतदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि देश को प्रगतिशील बनाने के लिए मतदान करना आवश्यक है और सबसे अनुरोध किया कि मतदान करें, देश हित में अपना पूर्ण योगदान दें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चिन्ह को भूल न जाना, मतदान करने जरूर जाना, वोट करेंगे और कराएंगे, देश को प्रगतिशील बनाएंगे। तो वहीं आरएसडी एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि मतदान अवश्य करें, ये हमारा अधिकार है। तो वहीं डॉक्टर जी कुमार ने एनसीसी कैडेट्स और स्वयं सेवकों द्वारा बनाए गए वोटिंग लाइन की अधिक प्रशंसा की और कहा कि आप सबका ये अभियान अवश्य सफल होगा। अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीनों इकाइयों का 1 दिवसीय शिविर का समापन समारोह ग्राम मोरा की मिलक, सेरुआ, धर्मपुर, चाक, हमीरपुर में शिविर का समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि आरएसडी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार रहे, जिन्होंने स्वयं सेवकों को मतदान के महत्व के विषय में बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने मतदान जरूर करें अनुरोध किया। अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा चल रहे 1 दिवसीय शिविर का समापन हो गया और इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, डॉक्टर बीके पाल, कंचन चौहान, मुकुल सक्सेना, एनसीसी लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी, श्रुति गोयल, मोनिका भटनागर, लवप्रीत कौर, अंजू सुखीजा आदि उपस्थित रहे। कुंदरकी विधानसभा 29 में कांग्रेस की प्रत्याशी दरक्षा एहसान के कैंप कार्यालय काजीपुरा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी तौकीर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी प्रत्याशी दरक्षा एहसान के चुनाव में जी जान से जुट जाने की अपील की। कुंदरकी विधानसभा 29 से कांग्रेस की प्रत्याशी दरक्षा एहसान के कैंप कार्यालय काजीपुरा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी तौकीर आलम, बरेली मंडल के प्रभारी अरशद गुड्डू और कुंदरकी की विधानसभा 29 प्रभारी प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक ली। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी प्रत्याशी दरक्षा एहसान के चुनाव में जी जान से जुट जाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों, समाज और सभी धर्मों की पार्टी है। कांग्रेस ने देश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में जुट जाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों और घोषणाओं के बारे में लोगों को बताएं। अभी जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें प्रचार के साथ साथ ये दिमाग लगा कि जो काम करनी है उसके लिए अभी आईसीसी से कोऑर्डिनेटर को भी हम लोग नियुक्त किए हैं, जो यहाँ आके उन तमाम चीज़ों को देखेंगे भी। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रचार अभियान आपका चले, वो अच्छे ढंग से चल रहा है। मुझे रिपोर्टिंग भी आ रही है, अलग अलग गांव में अच्छे पॉजिटिव साइन भी है लोगों को वोट देने का। लेकिन जब तक हम गांव में कैडर तैयार नहीं करेंगे, जो कैंडिडेट गुजरने के बाद, जैसे मैं कहा कि कैंडिडेट गांव से जब गुजरे तो कैंडिडेट का चर्चा हो, चर्चा करने के लिए आपका कैडर चाहिए। तो ये कैडर हमें हर हाल में, हर गांव में, हर टोला में, हर कस्बा में, हर हाल में बनाना है, तैयार करना है, जो चुनाव लड़ाने वाले लोग।
और दूसरी बात जो मैंने कहा कि आपको बूथ कमेटी बनाना है। ये बूथ कमेटी एक अलग टीम अभी से इस चीज का ध्यान देते हुए तैयार करना है कि अभी से वो बूथ कमेटी हर गांव में हर बूथ पे हमारा तैयार हो और हमारा टारगेट हो कि कम से कम हर बूथ से हम 100 वोट कम से कम लें। इस दौरान कुंदरकी विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी दरक्षा एहसान, चौधरी एहसान खान, चौधरी दाऊद खान, शौकत अली, वीरपाल सिंह, सोमनाथ शर्मा समेत बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक दिल दहला देने वाली वारदात उस वक्त हुई जब अमरोहा के थाना डिडोली के गांव सहसपुर अली नगर निवासी युवक को 6 लोगों ने चाकू से गोदकर बुरी तरह घायल कर दिया। आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल दहलाने वाली वारदात उस वक्त सामने आई जब अमरोहा के थाना डिडौनी के गांव सहसपुर अली नगर निवासी युवक को 6 लोगों ने चाकुओं से गोद दिया और बुरी तरह से घायल कर दिया। हालत गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सहसपुर अली नगर निवासी शमीम का बेटा रेडीमेड कपड़ों की सप्लाई का काम करता है। 2 दिन पूर्व अपना बर्थडे बनाने के लिए दोस्तों के साथ एक होटल में गया, जहां उसका 3 युवक सैफ अली, कदीर उर्फ टोनी, सिकंदर उर्फ आतिफ से बात को लेकर झगड़ा हुआ। उस समय पार्टी खत्म कर सभी दोस्त घर लौट आए। बताया जा रहा है कि कल रात युवक जैद मार्केट से वापस घर लौटने के बाद खेत पर गया था। घात लगाए बैठे तीनों युवकों ने अपने अपने 3 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर जैद पर चाकुओं से हमला बोल दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। ये हुई है, परसों इस बच्चे का बर्थडे था, ये परसों भी से मारने के लिए आए थे, वहाँ पे लड़कों ने बचा लिया था। ठीक है, फिर अगले दिन ये कल आते हैं, ये अपने गाँव से बाहर निकल गए थे इसके खेत पे। ये 6 लोग आए, जिसमें से एक टोनी था, ठीक है, एक सिकंदर था। इनके निकनेम है, ये असल नाम इनके दूसरे हैं, अब्दुल कादिर है एक का नाम कुछ और है, और एक इसमें एक लड़का और था। क्या लोग हैं ऐसे, क्या करते हैं सब ये लोग? ये साहब ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये क्रिमिनल हैं ये लोग। एक इनके साथ मर्डर करने वाला रह रहा है, इन्होंने अपने घर में उसे जिसके चोट लगी है जैद, ये क्या करते हैं? ये तो बच्चा है, ये अपने काम धंधा कर रहा है, गाँव तक में नहीं रहता है, अपने कपड़े वपड़े का काम करता है। ये मारा क्या है इनके चाकू मारा है, गोली फायर किया था इनके ऊपर, फायर तो इनके ऊपर लगा नहीं, बच गया, लेकिन फिर इसे पकड़ लिया। 6 लोग थे वो, फिर इसके ऊपर चाकू बोते हैं। चाकू के घाव भी अच्छे खासे बड़े हैं, उसका इंजरी जो है काफ़ी है, उसमें कम से कम 8-8 इंच की इंजरी है उसमें। कोई पकड़ा गया अब तक? उसमें शायद एक पकड़ा गया है कि नहीं, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, उसका तो खैर मुझे कंफर्म नहीं। रिपोर्ट दर्ज करा दिया? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक हमलावर को पकड़ लिया और बाकी हमलावरों की तलाश की जा रही है। जैद की हालत गंभीर देखते हुए अमरोहा से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रफ्तार के कहर के चलते एक महिला को अपनी जान से उस वक्त हाथ धोना पड़ा जब वह जंगल से घास लेकर लौट रही थी और एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। सड़क हादसों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रोजाना इन हादसों में कई लोग घायल होते हैं तो वहीं कई लोग अपनी जान खो देते हैं, लेकिन बावजूद इसके रफ्तार का ये कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसी ही एक घटना उस वक्त हुई जब महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई। दरअसल जंगल से घास काटकर लौट रही त्रिवेणी नाम की महिला की सामने से बाइक से टक्कर लगने पर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको उपचार हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसमें इलाज के दौरान त्रिवेणी की मृत्यु हो गई। साथ ही घटना की जानकारी देते हुए त्रिवेणी के परिजन प्रेमराज द्वारा क्या कुछ बताया गया, जरा आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? प्रेमराज। प्रेमराज कहाँ के रहने वाले? बेजोई। बेजोई। क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट हो गया कल बाइक से 2 बजे। किसका? हमारी बहन सिस्टर का। क्या नाम था? त्रिवेणी। शादीशुदा थी? हाँ, बड़ी पूरी 65 साल की। अच्छा, तो कहाँ जा रही थी, कहाँ से आ रही थी? वो घास लेकर आ रही थी जंगल से। जंगल से? तो किस वाहन से टक्कर हुई है? बाइक से। बाइक से। तो मौके पर मौत हो गई इलाज के दौरान? हम मौके पर नहीं थे जी जी, हम घर पे खबर भेजी किसी आदमी ने कि तुम्हारी बहन की टक्कर हो गई। हम आए घर से खबर आई, घर से अस्पताल आए, अस्पताल से रेफर हुआ, फिर हम आ गए संभल। जी जी, इलाज के दौरान यानी इलाज के दौरान? इलाज के दौरान हाँ। अब संभल रेफर कर दिया, अब हम आ गए मुरादाबाद। हाँ, कल शाम 8 बजे अस्पताल में। ठीक। वहीं अब देखना ये भी होगा कि इस रफ्तार के कहर पर कब जाकर विराम लग पाता है। एक सड़क हादसा उस समय सामने आया जब थाना चंदलैट क्षेत्र के ग्राम धारत नगला से
हुमायूंपुर शादी में जा रहे युवक की बाइक फिसलने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक सड़क हादसा उस वक्त सामने आया जब थाना छजरेट क्षेत्र के ग्राम भारत नगला से हुमायूंपुर शादी में जा रहे युवक की बाइक फिसलने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें बाइक सवार शकुंतला, मां और बेटे आकाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा दोनों का इलाज किया जा रहा है। वही घटना की जानकारी देते हुए परिजनों द्वारा क्या कुछ बताया गया, जरा आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? भजन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हुमायूंपुर। हुमायूंपुर। क्या घटना हुई है? मोटरसाइकिल फिसल गई। मोटरसाइकिल फिसल गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अनियारी से हुमायूंपुर जा रहे थे। हुमायूंपुर किस लिए? शादी थी। शादी थी। तो बाइक फिसली है, टकराई है? फिसली है, फिर फिसल कर खंबा में बोला। कितने लोग घायल होगा? 2। क्या क्या नाम है? आकाश, शकुंतला। वहीं अब देखना यह भी होगा कि लगातार बढ़ रहे हादसों की गति कब जाकर धीमी होगी। बाइक सवार बदमाशों ने खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर अचानक गोलियां चला दी, जिससे जंगल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिजनौर के गांव आदमपुर निवासी रामकरण और टीकम दोनों सगे भाई हैं। दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ गांव झलरी के जंगल में खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान नहर की पटरी के किनारे से 2 बाइक सवार बदमाश आए और नाम पता पूछने लगे। नाम मालूम करने के दौरान बदमाशों ने दोनों भाइयों पर तमंचा निकालकर गोली चला दी। हालांकि गोली खेत में खड़ी भैंसा बुग्गी के टायर में लग गई। इस दौरान बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। गोली चलने से जंगल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पीड़ित रामकरण ने डायल 112 पर सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस का मानना है कि घटना संदिग्ध लग रही है। जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा। हालांकि पीड़ित ने 2 अज्ञात बदमाशों पर जानलेवा हमला का आरोप लगाया है और पुलिस से शिकायत की है। छीन लेते अपने खेत पर और दोनों भाई छीन लेते। मेरा नाम रामकरण, इनके बड़ा भाई का नाम टीकम सिंह है, मेरी पत्नी का नाम साधना और बड़ी भाभी हमारी मगनो। हम 4 थे वहाँ पे यहाँ। और उन्होंने आके 2 व्यक्ति आए, तंदुरुस्त लंबे चौड़े तकड़े होंगे। उन्हें आके पूछा कि आप कहाँ के हो, नाम पता पूछा। हमने ठीक है, अब आपने नाम बताया आदमपुर के हैं, नाम रामकरण टीकम सिंह, कौन सी जात है बिरादरी को। हमने कहा हम जो गढ़ी जात से आएंगे। तो उन्हें ठीक, उन्होंने कहा या तो तुम ज़मीन का बैनामा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देंगे। तो क्या किसी से कोई ज़मीन का पुराना मामला चल रहा है तुम्हारा? नहीं, ज़मीन का कोई पुराना मामला नहीं चल रहा है, लेकिन जो हमने बेची वो तो बेच चुकी है। प्लॉटिंग पड़े हमारे, और जो पड़ी हमारी शेष पड़ी हुई है, वो हम नहीं बेचे। कहाँ पर ज़मीन पड़ी आपकी? चक्कर रोड पर पड़ी हमारी ज़मीन। तो क्या उससे किसी का कोई विवाद है ज़मीन का? क्या नहीं, हमारे तो कोई किसी से कोई किसी को पहचाना आपने? नहीं, पहचाना नहीं, हमने पहली बार ही देखे दोनों व्यक्ति। किसी की गोली तो नहीं लगी? नहीं, हमारे गोली लगी। अब मेरे सीप से ऊपर उतर कर चली है, अब बुग्गी के टायर फटा है मेरी। अब ये मिस्त्री लोग बताएंगे उसमें क्या ये टायर कैसे फटा है। क्या चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं कि हम आगे को जान माल की हमारी सुरक्षा की जाए बस। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। मुरादाबाद थाना कदगढ़ क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी मुरादाबाद को एक प्रार्थना पत्र सौंप दिया और अपने ससुरालियों पर दहेज का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद थाना कड़घर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी मुरादाबाद को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उसके पति अनस पुत्र अनीस निवासी ग्राम पचिया कस्बा थाना इस्लाम नगर बदायूं के साथ शादी हुई थी। शादी के 6 महीने बाद ही वो लोग उस युवती के साथ मारपीट करने लगे और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसके साथ साथ महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुर की उसके ऊपर बुरी नीयत थी। महिला के विरोध करने पर महिला को उसके ससुर और पति द्वारा मारा पीटा गया और घर से निकाल दिया गया। इसके बाद महिला अपने घर पहुंची और परिवार वालों को आप बीती सुनाई। वहीं इस मामले को लेकर महिला परिवार वालों के साथ एसएसपी को प्रार्थना पत्र देने पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। नाम है? मेरा नाम तो नगमा। कहाँ की रहने वाली हो? मैं तो वैसे शादी कहाँ हुई है? इस्लाम नगर। किसके साथ? अनस की। अनस के साथ। कौन सा मोहल्ला है? पछा मोहल्ला। पछा मोहल्ला। तो क्या हुआ, चोट कैसे लगी है? सर बिला फालतू में मारा गया था। मैं कुछ नहीं कह रही थी, मैं बैठी थी, ताली गुप्तारी करी थी। किसने मारा है? सुसर ने मारा था। आदमी मेरा। क्या नाम है सुसर का? अनीस। अनीस। पति ने ही मारपीट की है क्या? पति नहीं मारा था सर। अच्छा अच्छा। क्या नाम है पति का? अनस। अनस। अनस किस बात को लेकर मारपीट करते हैं? मतलब सर मैं बैठी थी, मुँह हाथ हो गए। कितना समय हो गया शादी को? 5-6 महीने। 5-6 महीने हुए। तो पुलिस से सूचना दी थी आपने वहाँ थाने में? सर एक फेरी मारा था मुझे, गला में पकड़ के, तो ऐसा हाई रोड चल गया था अल्लाह तोड़ के वहाँ पर। तो एक फेरी मुझसे चेयरमैन ने बुला लिया। मेडिकल हुआ आपका? नहीं सर, मेडिकल वहाँ हुआ था तो उन लोगों ने मेडिकल बंद करवा दिया था। अच्छा अच्छा। क्या चाहती हो? चेयरमैन को। सर मैं तो
बंद करवाना चाहती हूँ। मैं तो ये कहते हैं उनके कप्तान के पास जाना चाहती हूँ। वहीं आप ये देखना होगा कि क्या पुलिस इस मामले पर कोई ध्यान देती है या नहीं, और क्या पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है। धामपुर से मुरादाबाद शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की अचानक मौत होने से हड़कंप मच गया। धामपुर से मुरादाबाद शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की पहचान मौत होने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के दोस्त मनप्रीत ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी दोस्तों के साथ नियाज भी शादी में शामिल होने के लिए धामपुर से मुरादाबाद आए थे। शादी में खाना खाने के बाद नियाज की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसने सीने में दर्द होने की बात बताई, जिसके बाद उसको तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि नियाज की मौत हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। कहाँ के हैं सर? मैं धामपुर का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई सर? घटना ये हुई थी कि हमारे साथ यहाँ पे शादी में आए थे और शादी में आने के बाद ये इन्होंने खाना वाना खाया और खाना खाने के बाद इन्होंने जो है हमसे कहा मेरे सीने में दर्द हो रहा है। इनकी बीमारी के इनका था, बीमारी इनको चल रही थी काफ़ी टाइम से। अब वो इन्होंने तो हमने कहा कि चलो सरकारी अस्पताल में चलते हैं, और सरकारी अस्पताल में चलते चलते ये मैं गाड़ी में जैसे बैठा हूँ तो ये जो है गिर पड़े। हमने ये सांस मतलब इनकी नबज चल रही थी। उसके बाद जो है हम इनको जो है गाड़ी में बिठा के फिर अस्पताल में लेके आए, तो वहाँ फिर अस्पताल वालों ने जो है इनके डॉक्टर को मृत घोषित किया। क्या नाम था इनका? इनका नाम याद मोहम्मद। तो इलाज के दौरान मृत्यु हुई है पहले? इलाज से मतलब रास्ते में गाड़ी में जाते हुए हैं बीमारी के कारण इनका। कहाँ के रहने वाले थे? ये धामपुर के रहने वाले। वहीं घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अचानक हुई युवक की मौत से हर कोई मायूस है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ, और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। फिर एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब देखो भैया, योजनाओं के नाम तो हमको आते नहीं, पर हिसाब करना जरूर आता है कि किसकी नीयत साफ है और किसकी टोपी में दाग है। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो। तुम अंदर जाओ। बाहर क्या कर रही हो? ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना, और मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।